विज्ञान का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर हमारा चल रहा है और अब हम लोग इसमें बहुत आगे बढ़ गए हैं। काफी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने सीख लिए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा गोलीय लेंस से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बाय अ स्फेरिकल सरफेस कैसे होता है। तो जैसा जब हम लोगों ने दर्पण का पढ़ा था और हमने ये समझा था कि उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसी प्रकार आज के सेशन में हम लोग देखते हैं गोलीय लेंस से कैसे अपवर्तन होता है और किस प्रकार इसमें भी एक प्रतिबिंब बनते हैं। तो अब आपको मालूम हो गया कि जो लेंस है वो हमने समझ लिया कि वो कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और हमने ये भी समझ लिया कैसे उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें दो मिल रहे हैं, फोकल पॉइंट जो है वो भी हमें दो मिल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है हमारी वो सेम है, ऑप्टिकल सेंटर वैसे ही जैसा हम मिरर का सेंटर कर लेते थे ऐसे ही हम लेंस का लेते हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने समझ ली हैं। तो आज जो है वो हम ये देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उससे कैसे पास होंगी। तो वो हम जानते हैं कि कोई भी अगर लेंस हो या मिरर हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई जो किरण आ रही है, जो लाइट रेस आ रही हैं, वो फोकस पे बेंड होंगी। तो यहाँ हमने देखा एक किरण का देखा, तो इस प्रकार से और कितनी किरण आ रही हैं, जो लाइट रेस आ रही हैं वो सब फोकस पर बेंड होंगी। और ये किस में है, ये आपका उत्तल लेंस या अगर हम कहें कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा होता है। अब हम लोग जो है ये देखते हैं कि प्रकाश की किरणों का उत्तल व अवतल लेंस से अपवर्तन कैसे होता है। तो वो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वह उनका अपवर्तन मीन्स, क्योंकि अब वो लेंस के थ्रू पास हो रही है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो हम कहेंगे उनका अपवर्तन हो रहा है मीन्स रिफ्रैक्शन हो रहा है। और मुख्य फोकस के द्वारा गुजरने वाली किरण का अपवर्तन देखेंगे और प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली किरण का अपवर्तन देखेंगे। तो हम इसमें 3 पॉइंट्स देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आ रही है, मुख्य फोकस से जब हो रही है, और प्रकाशित केंद्र से जब किरण गुजर रही है। तो मुख्य फोकस का हमने जैसा अभी देखा था वही चीज आ गई। आपका जो कॉन्वेक्स जो लेंस है उसमें तो क्या होगा, वो पैरेलल आएगी, फोकस पर बेंड हो जाएगी। लेकिन यही चीज जो कॉनकेव लेंस होगा हमारा, जो अवतल लेंस होगा, उसमें क्या होगा, वो इस टाइप से सेंटर से आके, जैसा हमने पहले भी मैंने इस चीज को डिस्कस कर रहा था कि हमें प्रतीत होगा कि वो फोकस से निकल रही है, लेकिन वो ये प्रतीत होता है और इस टाइप से जो लाइट रे होती है वो डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है। और ये किसमें है, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है। फोकस से जब लाइट रेस पास होगी, सेम वही जो हमने मिरर में पढ़ा था, फोकस से पास होगी और जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर हो जाएगी, उसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये हम उत्तल लेंस में देख रहे हैं। अवतल लेंस में भी यही होगा कि जो लाइट रे है वो, अब जो उसका होगा पॉइंट तो वो फोकस की तरफ होगा, लेकिन वो उस पर ना जाके वो वहां पर क्या होगा, यहाँ से बेंड हो जाएगी। क्योंकि हमेशा हमने ये जो चीज पढ़ी थी कि जब हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रेज जा रही हैं तो वो डाइवर्ज हो रही हैं अपने पाथ से। तो वो ही यहाँ पर इस टाइप से जो आपका अवतल लेंस है डाइवर्ज हो जाएंगी। अब हम देखते हैं प्रकाशिक केंद्र से जब हो रहा है, तो दोनों उत्तल हो या अवतल लेंस हो वो सीधी पास हो जाएंगे। ये देखिए, तो अपवर्तन के बाद वो बिना विचलित हुए वो सीधी निकल जाती है। तो ये एक आपका क्वेश्चन भी बनता है कि लेंस का कौन सा पार्ट है जिसमें जो लाइट रे का कोई भी पाथ में डिफरेंस नहीं आता है, तो वो है आपका प्रकाशिक केंद्र।
अब हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि जब हमने देखा जब बिंब अनंत पर हो, जब बिंब वक्र केंद्र C से परे हो, फिर वो C1 और 2F1 पर हो, कि फिर हम देख रहे हैं उसमें कि जब उत्तल लेंस के वक्र केंद्र C1 तथा मुख्य फोकस F1 के बीच में बिंब हो, और उसके बाद देखेंगे जब मुख्य फोकस F1 पर हो, और जो एक और हमारा रहेगा वो होगा F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो। तो इसमें जैसे हम लोगों ने मिरर में देखा था डिफरेंट पोजीशन पे उनकी इमेज कैसे बन रही थी, इसमें भी हम इसी प्रकार देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो जो हमारा उसका जो इमेज बन रही है उसकी साइज में, उसके फॉर्म में, कि वो रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है, ये क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं ये अब हम लोग देखते हैं। तो जब अनंत पर है तब वो ही अनंत पे है तो हम ये मानते हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आ रही है वो फोकस पर होगी। तो वो ही सेम चीज आ गई है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, F2 पर, और प्रतिबिंब का आकार कहाँ होगा, वो अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पर F2 माना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जब हमारा जो है, जब बिंब जो है वक्र केंद्र C1 से परे हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेम पोजीशन हमने मिरर में देखी थी, तब कहाँ बनेगा, तो वही हम हमारा जो कन्वेंशन चलेगा वही चलेगा जैसा हमने मिरर में पढ़ा था कि एक तो हम मानेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर और एक उसके ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास हो रही है। तो हमने ये करा, ऑप्टिकल सेंटर से निकाला, ये यहाँ पे मिली। तो यहाँ पे कहा है जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो F2 तथा वक्रता केंद्र C2 के बीच में है, ठीक है। ये F है और ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। इनके बीच में है, प्रतिबिंब बहुत जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा है, और इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, किस फॉर्म का है, ये उल्टा है, इसका मतलब ये रियल है और इन्वर्टेड है। आप जानते हैं कि अगर रियल इमेज बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं जब बिंग जो है वो वक्र केंद्र C1 या 2F1 पर हो, तो ये जब C1, इसको हम 2F1 भी बोलते हैं, यहाँ पे जब आपका ऑब्जेक्ट है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्र केंद्र C2 पर ही बनेगा। हमने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब होता है तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही उसका इमेज बनती है, समान आकार की बनती है, वास्तविक होती है और उल्टी बनती है। एक और हम देखते हैं, अब जब कहा है बिंब उत्तल लेंस के वक्र केंद्र C1 तथा मुख्य फोकस F1 के बीच में हो, देखा, तो वही एक ऊपर से रे निकालेंगे, इसको ले जाएंगे F से होते हुए और एक ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे। अब जो हमारी जो बन रही है इमेज वो कहाँ बन रही है, वक्रता केंद्र C2 से परे बन रही है, और ये एनलार्ज है, विवर्धित है, और ये रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब हमारा जो बिंब है वो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर है। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, हम ये मानते हैं कि जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वो अनंत पर है। तो आप देखेंगे काफी कुछ कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं जो हमने मिरर में करे। तो अगर आपने वो मिरर पक्का कर लिया तो काफी कुछ आपका लेंस पक्का हो गया। और जो ये है प्रतिबिंब का आकार, ये बहुत विवर्धित, बहुत ज्यादा इनलार्ज मानते हैं, और ये वास्तविक तथा उल्टा सेम कैरेक्टरिस्टिक है जैसे मिरर की है। लेकिन आप देखेंगे डायग्राम, जब इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे आपको निकालनी है रेस। और जब हम ये जो है आपका बिंब, ये कहाँ है, मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो, तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो सेम हम करेंगे आपका
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से निकाली और एक ऑप्टिकल सेंटर से निकाली। तो अब जो हमें बन रहा है वो इमेज कैसा, देखकर बताइए कैसा लग रहा है। ये वर्चुअल है क्योंकि ये सीधा बन रहा है, ठीक है। तो ये आभासी और है और सीधा है, और इसका C1 से परे है इसका इमेज, और ये बहुत ज्यादा एनलार्ज हमें एक इमेज देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो ये अवतल लेंस में जो बिंब की दो ही स्थिति बनती है। अभी हमने उत्तल लेंस का देखा, तो अवतल हमने दर्पण का भी देखा था कि दो ही हमें स्थिति मिल रही है। तो इस लेंस में भी हमें दो ही स्थिति मिल रही है, एक तो जब बिंब अनंत पर है और जब बिंब प्रकाशिक केंद्र O तथा अनंत के बीच में है। तो इसकी स्थिति देखते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, जब बिंब कहाँ अनंत पर है। तो जब बिंब अनंत पर है तो ये कहाँ बन रहा है, फोकस पर। इसका आकार बहुत छोटा एक बिंदु के रूप में है और ये आभासी तथा सीधा है। तो ये आ गया हमारा अवतल लेंस का कि किस प्रकार इसमें जब हम अनंत पे मान रहे हैं ऑब्जेक्ट तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है। इसके बाद हम देखते हैं जब ये जो ऑब्जेक्ट है वो अनंत तथा अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में है, ये वाली पोजीशन हमने ले ली। तो सेम ये अब आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि जब भी हम ऐसे ऑब्जेक्ट का निकालते हैं तो हमारा प्रोसेस क्या चलता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे और लेंस के सेंटर में आके वो फैल जाएगी, फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे, जहां ये दोनों रे मिल रही हैं वो आपका इमेज। और ये क्या है, इसका कहाँ स्थिति है, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में है, आकार छोटा है और ये कैसा है, आभासी और सीधा। क्योंकि सीधा बन रहा है इसका मतलब ये आभासी है, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैसे, इरेक्ट एंड वर्चुअल या वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इन्वर्टेड एंड रियल, ऐसे हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये आपकी डिफरेंट स्थिति पे देखा कहाँ कहाँ आपके जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है और इमेज कहाँ बन रही है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा उत्तल और अवतल लेंस में कैसे विभिन्न स्थितियों में ऑब्जेक्ट जब रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रही है। तो ये आप एक चार्ट भी बना सकते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, इस टाइप से आप एक चार्ट भी बना सकते हैं। एक उस टाइप से करिए और साथ में आप ये याद रखें ऑब्जेक्ट बनाएं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, और फिर उसको अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उसको फोकस से पार करें, और जब अगर आपका अवतल है तो उसको डाइवर्ज करें और पीछे एक्सटेंड कर दें, जिसके एक लाइन लगे कि फोकस से ये ऐसे जा रही है, ठीक है। और एक आपका ऑप्टिकल सेंटर से वहां से रे निकालें, जहां मिल रहे हैं वो आपका इमेज बन जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि इसमें जब आप लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस खींचते हैं तो आपने जैसे करा जब आप लाइन आपको C और F दिखाना है तो हमेशा आप उसको ऐसे कैलकुलेट करें कि आप जितनी फोकस की दूरी रख रहे हैं उसका डबल आप C की रखें। तो अगर आप फोकस ऑप्टिकल सेंटर से 3 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो आप जो सेंटर ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर पर करें। अगर आप इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे तो आपका देखेंगे कभी भी रे डायग्राम में मिस्टेक नहीं होगी। तो इसको मैं फिर बता रही हूँ, आप लेंस बनाएं, फिर स्केल रखिए और एक साइड का जो आप मान के चल रहे हैं तो या तो आप स्केल ऐसे बीच में रखिए कि इक्वल, कि इधर 6 सेंटीमीटर है इधर 6 सेंटीमीटर रहे। तो 6 सेंटीमीटर पे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और 3 सेंटीमीटर पे आप फोकस। तो ऐसे क्योंकि हम जानते हैं फोकस क्या है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का पॉइंट है। तो अगर आप ऐसे मेजरमेंट करके रे डायग्राम अपना बनाएंगे, गारंटी है आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे।
और धीरे-धीरे आपको एक याद भी हो जाएगी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इसकी इमेज की पोजीशन कहाँ होगी। तो वैसे आप थोड़ा-सा उस पोजीशन को ध्यान में रखकर अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे, आपकी इमेज एग्ज़ैक्ट उस पोजीशन पर बनेगी। तो आज का सेशन अब यहीं फिनिश हो रहा है। अगला एक और सेशन है इसका, जिसमें हम लोग थोड़ा-सा और लेंस का डिस्कस करेंगे कि उसका साइन कन्वेंशन क्या है। जैसे हमने मिरर का पढ़ा, ऐसे ही हम लेंस का पढ़ेंगे। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।